हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो ऐसे हम लोग बिहार सीजीएल के लिए हम लोग आज से साइंस के सेक्शन को देखेंगे, क्योंकि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है वो करा दीजिए। इसलिए मैं साइंस का वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका साइंस का ये सेक्टर। तो मैं इसके लिए सारे वीडियो लेके आऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मैं उसे करा दूंगा जल्द से जल्द, ताकि आपका लास्ट टाइम में जो है रिवीजन हो जाए। और वीडियो का आप कोशिश करेंगे कम से कम 1.5 की स्पीड में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आपने पहले सब चीज़ को पढ़ रखा है। अगर आप इसको 1 की स्पीड में देखने जाएंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर वो 25 मिनट का हो या आधे घंटे का, 1 घंटे का, आपको पक्का पक्का 1-1.25 घंटा लग जाएगा। तो आप कोशिश ये करेंगे आप इसको 1.5 की स्पीड में या 1.75 की स्पीड में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको भी पता है कि आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, बस रिविजन चाहिए। और रिविजन में आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को समझना नहीं है। आप उसके आंसर को याद रखेंगे, बस आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने इसे ऑलरेडी पढ़ चुका है, राइट। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं भौतिक यानी फिजिक्स वाला। तो उसका पहला चैप्टर यानी कि यांत्रिकी, इसमें लगभग कम से कम 200 है, या लगभग ऑब्जेक्ट जितने भी मैं करा देता हूँ, लगभग मेरे ख्याल से 200 है इसके MCQ। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हैं और आप इसको 1.5 की स्पीड में ही देखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल से नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना मुझे अच्छा लगेगा और एक नया फैमिली हम लोग का बनेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक कौन सा है? तो हो जाएगा जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो हो जाएगा दूरी। आगे निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो हो जाएगा द्रव्यमान। आगे है मिलान करने वाला। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका आंसर सी है, यानी कि 1 2 3 4। आप देखेंगे उच्च वेग हो जाएगा मैक, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, दाब हो जाएगा आपका पास्कल, ऊर्जा हो जाएगा आपका जूल। आगे है 5 नंबर, ये भी मिलान करने हैं। तो देखेंगे दूरी का हो जाएगा वाट घंटा में, पदार्थ का मात्रा हो जाएगा मोल में, विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगा कूलॉम में, ऊर्जा सॉरी एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो इसे फिर से देख लेते हैं। तो भौतिकी राशि है और उसका इकाई है। तो आपका दूरी का हो जाएगा प्रकाश वर्ष, और पदार्थ की मात्रा हो जाएगा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगा कूलम, और ऊर्जा का हो जाएगा घंटा वाट। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप देखेंगे त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कृति कार्य का हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। आगे निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो क्योंकि समय का नहीं है प्रकाश वर्ष, क्योंकि तो दूरी का भी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, पार्सेक इकाई है तो दूरी का। आगे है कौन सी इसमें सही नहीं है? ये सही नहीं है क्योंकि सेल्सियस उष्मा की इकाई ये सही नहीं है। बाकी सही देख लेते हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, तीव्रता की इकाई नापने का है। अश्वशक्ति हो जाएगा शक्ति की इकाई, समुद्री मील हो जाएगा नौ संचालनों के द्वारा उनके दूरी की गई इकाई। आगे है 10th नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। आगे है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। आगे है दाब का मात्रक है पास्कल। 13 है कैंडेला मात्रक है किसका? तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका है? तो ज्योति तीव्रता का। आगे है जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में की गई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो हो जाएगा कैलोरी में। विद्युत मात्रक की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत मात्रक की है एम्पियर। आगे एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो हो जाएगा आपका डायोप्टर। आगे है 90 नंबर, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। 20 है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो हो जाएगा करंट। जंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे है 22, निम्नलिखित युग्मों से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? हो जाएगा बल और दाब। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी से। आगे निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो हो जाएगा बल। आप सभी को पता होगा स्केल और वेक्टर। आगे है 25, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? हो जाएगा आपका द्रव्यमान। अदिश राशि है ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग। आगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है?
हो जाएगा आपका आयतन। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? वेग। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? हो जाएगा द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र कौन सा है? तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू यू माइनस वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि ए ऑप्शन। आगे है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? हो जाएगा आपका द्रव्यमान। विमा यानी कि ml-2 किसके अनुरूप है? तो हो जाएगा आपका बल का। आगे 34, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या आवर्तकाल हो जाएगा? तो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है। आगे 35, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। आगे 36, यदि किसी चलती वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। आगे है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? आंसर है इसका बी, यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। 38 है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब जब तक उस पर कोई बाह्य बल का सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति का विषयक यानी कि प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। आंसर है इसका बी, यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे 40, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल है यह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। राइट। आगे है 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का विषय यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 42 है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? आपका हो जाएगा थर्ड। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह है न्यूटन का। आगे है बल की परिभाषा आती है न्यूटन की गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? हो जाएगा जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं तो जड़त्व का नियम बी हो जाएगा। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। आगे है 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन का पहला नियम। आगे है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का थर्ड नियम। आगे 50 नंबर, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है? हो जाएगा विश्राम जड़त्व। आगे है 51, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ते हैं? जो भी क्रिकेट लवर्स उनको पता होगा कैसे कैच का क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर इसका ए, यानी कि बल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। आगे है बल गुणनफल है, हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। आगे यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? वो बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है हर एक एग्जाम, आप इसे याद कर लेंगे। आगे है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी कि नहीं है एक तरह से। आगे 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किस किया गया कार्य है? तो हो जाएगा पर 0 जूल। आगे 58, एक व्यक्ति का एक दीवार को धक्का देता है पर उसके विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है वो। 59 है पहाड़ी पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? आंसर है स्थायित्व बढ़ने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 59 है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति, सॉरी ये हो गया है 60 देखेंगे। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि?
इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। आगे है, जाड़े की रातों अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, यानी सी हो जाएगा। तब तो ठंड आ गई है, इसे आप देख भी सकते हैं। आगे है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, सेम क्वेश्चन है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 63 देखेंगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 63 का हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 64 है आपका, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा स्थापित पानी का भार कितना है, हो जाएगा सी, यानी कि नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील में पानी की सतह से नीचे है। 65 है आपका, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो हो जाएगा गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़कों की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम है। आगे है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी कि बैरल को खींचने की जगह ढुलकाना आसान है क्योंकि, आगे है, इसका आंसर होगा बी, यानी कि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। 68 का हो जाएगा बी। आगे 69, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है और तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाएगा। आप सभी ने वैसे देखा भी होगा इस चीज़ को। आगे 70 नंबर, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ये हर एक एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। 71 है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तब उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है। आगे इसका आंसर है ए, यानी कि विस्थापित पानी में भार के बराबर। स्टील की गोली पारे में तैरते हैं क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर उठ जाती है। आगे है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो यह हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, तो उसको हो जाएगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आंसर इसका समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इस कारण से। 70 हो जाएगा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1/9। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है वो बढ़ जाता है। आगे है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करना है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। आगे 82, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, इसका आंसर है ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। 84 है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, ए, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। आगे 86, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इस कारण से। आगे है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिसमें कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जो है कम हो जाए। 88 है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि, इसका आंसर है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इस कारण से। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है।
आगे है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। 91 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे से के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका आंसर है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। आगे है 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। आगे है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेतक है? यानी कि आंधी या झंझावात की संभावना है। आगे, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। आगे है 96, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेने क्यों कठिन है? इसका आंसर, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। आगे है 97, यानी कि जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। इसका आंसर सी होगा। 98 है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब वहाँ पे घट जाता है। आगे है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इस कारण से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। इसको याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन के द्वारा। आगे, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। डायनामो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 104 देखेंगे, 104 देखेंगे, यानी कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? हो जाएगा आपका प्रकाशीय ऊर्जा। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। हो जाएगा आपका शीत ऊर्जा, यानी कि बी आंसर। आगे 106, निम्नलिखित में से किससे गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? हो जाएगा आपका चौगुनी हो जाती है। आगे है 108 नंबर, सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? और इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे है 110, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग है? आंसर है इसका पास्कल का नियम। 111 है, रेल की पटरियों अपने ब्रेकों यानी कि कर्व अपने वक्रों यानी कि कर्व्स पर किसके कारण से बैंक यानी कि बैंक की तरह बैंक की गई है? तो हो जाएगा सी, यानी कि रेलगाड़ियों के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। 112 हो जाएगा, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका आंसर आपका बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। आगे है 113, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है क्योंकि वह अंदर की ओर झुकता है। आगे है 114 देखते हैं, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर आपका अपकेंद्रीय बल। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता क्योंकि अपकेंद्रण बल पानी के वजन से अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 16, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो अपकेंद्रण पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। डी। 118 देखते हैं, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर है रैखिक समय के। 119 है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी चीज़ को फेंकेंगे तो यह नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर ए है। आगे है, भूमि स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है तो 24 घंटा। आगे है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा?
इसका भार जो है वेट बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो उसे अपना भार अधिक दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। आगे है 124, पृथ्वी के परिध घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, इसका आंसर है डी, यानी कि पृथ्वी के परिध उपग्रह से समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। 25 है, एक लिफ्ट में किस व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। आगे है 126, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। आगे 127, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है कम हो जाती है। आगे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? हो जाएगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6, 1/6। आगे है 130, लोलक की आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों के क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे 132, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का जो समय है वो दुगना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? तो उसका समय जो है आपका बढ़ेगा। आगे एक कण का द्रव्यमान m तथा समय p है, इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? यह p²/2m। आगे है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी संबंधित है? हो जाएगा प्रत्यास्थता से। आगे है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। आगे साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? हो जाएगा पृष्ठ तनाव। 139 है, वर्षा की बूंद आकार गोलाकार किस कारण से होती है? तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। आगे 140, एक द्रव बूंद गोली आकार का धारण कर लेती है, तो यह इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। आगे 142, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? इसका भी कारण आपका पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। आगे है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसी के हाथ में। 144 है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ से क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित में है, न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? हो जाएगा आपका तीसरा नियम न्यूटन का। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने का पृष्ठ तनाव घट जाता है। 148 है, समानांतर कमरे की छत से निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। आगे 149, अपमार्जक मैलों कपड़ों को सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। आर है इसका, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। इसका आंसर सही है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। 150 देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। आगे यदि कृष्णली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल स्थल की ऊंचाई क्या है? तो आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। आगे 152, श्यानता की इकाई क्या है? तो है फॉइज। 153 है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के कृष्णलियों को किसी द्रव से ऊर्ध्वाधर डुबोने चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या है? तो कम व्यास वाली कृष्णली में अधिक होगी, सी आंसर। 154 देखेंगे, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो हो जाएगा किसक की घटना। आगे है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हो जाएगा प्लेवन का नियम।
157 है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, तब उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो आर्किमिडीज। 159 है आपका, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। आगे है 160, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, वो ग्रीस के हैं। आगे पानी की बूंदों पर तौलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है, असमांजक बल का अभाव। 164 है, तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द यानी कि पश्चिम से पूर्व। पहियों में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। आगे है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और दोनों सही है, यानी कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है अतः आंतरिक गति के लिए अनुपयुक्त है। आगे है दूसरा इसका, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के गैसों के रूप में और ईंधन में वहन करता है। आगे 167, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उतना ही रहेगा, क्योंकि जब गिलास ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है और आप उसमें बर्फ़ डालते हैं तो जिसमें जितना उसको स्पेस लेना होता है वो ले लेता है। पानी उसमें गिरना हो तो गिर जाएगा, अगर नहीं गिरना हो तो नहीं गिरेगा, उसके बाद पिघलने के बाद वो एज इट इज़ रहेगा। आगे 168, एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। आगे 169, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि Ge/6 है तो चंद्रमा के वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, इसका आंसर है 100 किलोग्राम। 170 है, पावर शक्ति का यानी कि पावर का ऐसा ही मात्रक वॉट किसके समतुल्य है, हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर -3 से। सी आंसर। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा वही रहेगा। एक कृष्णली में जल की अपेक्षा एक तल अधिक ऊंचाई का तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, इसका आंसर आपका तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। आगे है निम्नलिखित में से किस एक के लिए कुशलता तो एक मात्र कारण नहीं है, इसका हो जाएगा पौधों की जरूरत से जल इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। आगे है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो किया है न्यूटन ने। आगे देखते हैं 175, पृथ्वी का पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर है आपका डी। पास्कल इकाई है दाब की, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर का दाब समतुल्य है तो 0.1 बार के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव नापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है 181 देखेंगे। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है घट जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं, राशि है उसका मात्रक है, इसका आंसर 2314 है। 2314 यानी कि विद्युत बल हो जाएगा आपका न्यूटन, विद्युत आवेश हो जाएगा आपका कूलॉम, विद्युत विभव हो जाएगा आपका वोल्ट और विद्युत धारिता हो जाएगा आपका फैराड। आगे है 183, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी तरह उपग्रह लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आगे है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। आगे जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी के सतह ऊपर भारी हो गई है। आगे है भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। आगे 187, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो वो हो जाएगा आपका स्टील। 188 है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो बी हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 189 है, घड़ी की स्प्रिंग से भंडारित ऊर्जा है स्थित ऊर्जा। 190 है,
कक्षा में अंतरिक्षयान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। 191 है आपका। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सासा कम हो जाए। 192 है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक से सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। 193 है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ को बाहर की तरफ फैलाना चाहिए। 194 है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग का मान क्या होगा? तो हो जाएगा आपका आंसर 15 मीटर प्रति सेकंड। आगे है न्यूटन मीटर का मात्रक है, तो ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलो की जो द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन। आगे है दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। एक पिंड का संवेग एक सदिश राशि है और एक पृथक्कृत उनसे संरक्षित है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही हैं। आगे 189 धक्का स्वयं प्रायः स्टील से बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। क्वेश्चन 200 है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ पर परमाणु का पलायन वेग उनके वर्ग के मध्य मूल वेग से कम है। एक हॉर्स पावर कितना है? तो 746 वॉट। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने पर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। आगे है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल का। 204 है आपका। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि छलांग लगाते समय शरीर की गति जरा तो उसके ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। सी आंसर है इसका। 205 का क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से साथ गिराया तो क्या होगा? तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। आगे 206 निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर है पेट्रोल। कोणीय संवेग इसके बराबर है, तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। बर्नौली प्रमेय आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर। 209 लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तोड़ती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लाउटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है तो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। क्रिया का अभिक्रिया क्या है? तो सभी सही, यानी कि दो भिन्न विषय ऑब्जेक्ट्स पर कार्य करती हैं, समान परिमाण रखते हैं और विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। आगे एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तैरधर्म। आगे है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व में बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है आपका पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। आगे यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? सुस्त पड़ जाएगी। निम्न से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल। आगे है निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल। तो 218 का है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? तो इसका आंसर है 45 डिग्री से। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने लगभग 218 क्वेश्चन MCQs को मैंने करा दिया है, हम लोगों ने कर लिया है इसे। और इसी तरह मैं साइंस के और भी जो चैप्टर्स है मैं उसके वीडियो जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूँगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो यहीं तक। आगे आने वाले पार्ट्स में मैं और भी साइंस के क्वेश्चंस को लेके आऊँगा और मैं डिस्क्रिप्शन में साइंस का जो मैंने पहले से वीडियो बना रखा है जो घटना चक्र का बुक से है और जो BPSC में क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं उसे डालूँगा। आप उसे चैनल पर जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।